हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टिल से। और आज हम बात करने वाले हैं दो सीरीज़ के बारे में। एक जो साउथ अफ्रीका में कल से खेला जाने वाला है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़, जो कि 4 मैचों का है। और उसी के साथ हम बात करेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में भी, जो कि नवंबर में ही स्टार्ट होने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाने वाला है 5 मैचों की सीरीज़। तो दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ की, क्योंकि वो कल से ही स्टार्ट है। तो सीरीज़, उसके लिए जो स्क्वाड गई है उसके बारे में, और साथ ही वहाँ के पिचेस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ज़रूरी है। लास्ट डिफीट के बाद हम लोग कितने डिसअपॉइंटेड थे उसके बारे में, और साथ ही वो बताऊंगा आपको कि क्यों अभी भी उम्मीद है। ठीक है, लेकिन उन सब से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हमारे 100 सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं। अब जल्दी से हमें 1000 पे ले जाना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करें आपके फेवरेट पार्ट्स के बारे में, या इन दोनों में से किसी भी सीरीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, या मेरे थॉट्स से आप एग्री करते हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्केड्यूल साउथ अफ्रीका वाले मैचेस की। तो 8 नवंबर को पहला T20 मैच खेला जाएगा, जो कि डर्बन में खेला जाएगा। उसके बाद 10 तारीख को खेला जाएगा अगला T20 मैच, जो कि केबर्बा में है। 13 तारीख को खेला जाएगा तीसरा मैच, जो कि सेंचुरियन में खेला जाएगा। और फ्राइडे को आखिरी मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा जोहान्सबर्ग में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए जो टीम यहां से गई है, वो गई है सूर्य कुमार यादव होंगे इसमें कैप्टन, अभिषेक शर्मा होंगे अपने धमाकेदार बल्लेबाज, साथ ही 2 विकेट कीपर गए हैं। एक तो संजू सैमसन गए हैं और दूसरे गए हैं जितेश शर्मा, जो कि स्पेयर होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर संजू सैमसन को कभी चोट लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो जितेश शर्मा उनकी सीट ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि रिंकू सिंह गए हैं, साथ ही गए हैं तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या अपना स्टार खिलाड़ी, अक्षर पटेल जो कि आपको पता है फिरकी तो उनकी तेज है ही, और साथ ही वो बैटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा गए हैं अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैशाख, आवेश खान और यश दयाल। तो ये तो थी टीम। अब अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजय कुमार वैशाख ने अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से उन्हें सेलेक्ट किया गया है इसके लिए। और इसके साथ आवेश खान को हम सब IPL में देख चुके हैं, यश दयाल का भी हम देख चुके हैं कि वो कितने किफ़ायती साबित हो सकते हैं। अर्शदीप की बॉलिंग का तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अक्सर पहले ही ओवर में या पहले दूसरे ओवर में विकेट लेके जाते हैं या ब्रेक थ्रू वही दिलाते हैं इंडिया को। रवि बिश्नोई यार 100% कमिटमेंट वाला बंदा, जो कि विकेट भी दिलाता है, और फील्डिंग में भी मैं कहूँगा कि जितना मैंने नोटिस किया, फील्डिंग में ज़बरदस्त एफर्ट दिखाते हैं। वरुण चक्रवर्ती के स्पिन का कोई जवाब नहीं है। रमनदीप सिंह हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या, हम सब ने देखा ही है हार्दिक पांड्या का जादू रिसेंट डेज में क्या है। और मैं इनके लिए फाइट भी करता रहा हूँ कि इनको अदर टीम्स में भी, ODI और टेस्ट टीम में भी खिलाया जाए। अब तो मैनेजमेंट के ऊपर ही है कि इन्हें खिलाते हैं या नहीं। तो इसके साथ ही जो मयंक यादव और शिवम दुबे के लिए अगर आप लोग परेशान हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही चोटिल हैं, दोनों को इंजरीज हैं, इस वजह से ये नहीं खेलने वाले हैं। रियान पराग का भी कहा गया है कि इनको भी तकलीफ है, इनको भी शोल्डर में क्रॉनिक इंजरी है, जिसकी वजह से ये नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया स्केड्यूल भी, टीम भी, और अगर आप कुछ प्लेयर्स के लिए चिंतित हो तो उसके बारे में भी बता दिया है कि उनको चोटें लगी हुई है, इसलिए वो नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पिच की कंडीशन के बारे में। अगर आप लोग टीम सेलेक्ट करने वाले हो तो आपके लिए एक टिप है कि देखो, वहाँ की पिच जो है साउथ अफ्रीका की, हम सब ने अभी अभी वहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो ज़्यादा ये टेंशन की बात नहीं है कि टीम को आदत नहीं है। ज़्यादातर बंदे ऐसे हैं जो वहाँ खेल चुके हैं, तो उनको आइडिया है पिच का। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि पिच जो वहाँ किस तरीके से बिहेव करता है। तो पिच में वहाँ पर मूवमेंट देखी जाती है। तो जो आपका मीडियम पेसर है या स्पिनर है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ है, बशर्ते कि आपको मूवमेंट का और आप कहाँ अपना जो स्पॉट पिक करना है, कहाँ आपको बॉल पिच करनी है, अगर वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेल एंड गुड, आप तभी वहाँ पर सक्सेसफुल होगे, नो डाउट। तो अगर बुमराह होते तो मैं बुमराह के लिए ज़रूर जाता, लेकिन बुमराह है नहीं, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है कैप्टन पे कि कैप्टन आपको उस तरीके से गाइड कर पाए, जो कि बॉलर नहीं है। तो उस केस में अब सब कुछ रहेगा कि अगर आपने जिसे वाइस कैप्टन चुना है, अब वही डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके से बॉलिंग होगी, या अगर
हमारे कैप्टन सूर्या अगर चेक कर पाए इस चीज़ को कि किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब साथ ही मैं आपको बता दूं कि बैट्समैन जो हम लोग पिक करने वाले थे उसके लिए भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बैटिंग के मामले में अगर आपको मूवमेंट समझ में आ रही है तो यहाँ बैट्समैन ने भी अच्छा परफॉर्म किया। एवरेज स्कोर जो है इस पिच का वो 190 के करीब है, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो बैटिंग है इतनी टफ नहीं होने वाली जितनी जनरली जो यूएसए वाले पिचेस पे होती थी। तो यहाँ पर बैट्समैन भी कमाल कर सकता है, बॉलर भी कमाल कर सकता है, लेकिन बॉलर का सब कुछ डिपेंड करता है उसके मूवमेंट पे। जिस बॉलर में भी है, जिस भी पेसर में आपको लगता है कि उसकी बॉल अच्छी मूव करती है तो आप उसके साथ जा सकते हो, नो डाउट वो आपके काम आएगा। और उसी के साथ मैं आपको कहूंगा अगर आप स्पिनर चुन रहे हो तो स्पिनर, बिल्कुल स्पिनर इसमें काम करेगा। देखना जो स्पिनर, जैसे कई स्पिनर ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट ज़्यादा फेंकते हैं, जैसे जडेजा है वो स्ट्रेट ज़्यादा फेंकते हैं। अगर पिच में ज़्यादा स्पिन है तो उनको ज़्यादा स्पिन मिलती है, अदरवाइज वो स्ट्रेट फेंकना पसंद करते हैं। तो स्ट्रेट फेंकने वाले बॉलर्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनकी बॉल में मूवमेंट होती है। ऐसे स्पिनर पिक करें, वो आपके रन भी बचा सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं। और बैट्समैन में तो आपको पता है कि सूर्या होगा ही फेवरेट, संजू सैमसन होगा ही, और अभिषेक शर्मा। यार देखो अभिषेक शर्मा का ये है कि अगर चल गया तो भाई वही वाला हाल है कि बहुत दूर दूर बहुत लंबे लंबे मारेगा और लंबा स्कोर भी मार सकता है। तो वो वाला सीन है अभिषेक शर्मा का। तो अभिषेक शर्मा पे सोच समझ के दाव लगाना, हालांकि मैं लगाऊंगा उस पर। मैं कहूंगा कि हाँ भाई वो लंबा चलने वाला घोड़ा है, तो वो बिल्कुल मैं उसे अपनी टीम में ज़रूर सेलेक्ट करूंगा। और ये मैं आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट बता रहा हूँ। लेकिन अब आ जाते हैं हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पे। जी हाँ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिसके लिए मैं कहूंगा कि अगर आप इंडियन टीम के, इंडियन क्रिकेट के फैन हो तो आप ज़रूर उसकी तरफ देख रहे होगे। और टेस्ट में जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा हाल हुआ है अपनी घरेलू पिचों पे, वो देख करके सभी नाराज होंगे रोहित शर्मा से। लेकिन मैंने अपने लास्ट रिव्यू में भी आप लोगों को कहा था कि निराश होने की पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं है। इंडियन टीम को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें वो सपोर्ट देना चाहिए इंडियन टीम को। रीज़न क्या है उसका, तो रीजन भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं वहां का स्केड्यूल कि किस किस तरीके से ये मैचेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्केड्यूल की। तो स्केड्यूल की बात करें तो 22 नवंबर से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 22 नवंबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा, दूसरा खेला जाएगा 6 दिसंबर से, तीसरा खेला जाएगा 14 दिसंबर से, चौथा खेला जाएगा 26 दिसंबर से और पांचवा खेला जाएगा 3 जनवरी से। अब आप लोगों को यहाँ के पिचेस के बारे में पता है, ज़्यादातर पेसर्स ही यहाँ पर चलते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ के लिए अगर आपके पास कोई रिस्ट स्पिनर होता तो वो बेहतर होता, क्योंकि स्पिन के मामले में मुझे फिंगर स्पिनर से ज़्यादा रिस्ट स्पिनर पे भरोसा है यहाँ पर। हालांकि इनके पिच में एक नेचुरल मूवमेंट होती है, अब वो डिपेंड करता है कि अगर कोई बॉलर उसे आइडेंटिफाई कर पाए और नेचुरली बॉल को उस तरीके से मूव कर पाया तो वो बहुत काम आने वाला है। ऐसा हमने देख रखा है कई केसेस में। तो ईशांत शर्मा वाला सबसे लेटेस्ट है जो पॉन्टिंग को उन्होंने परेशान किया था, तो वैसी स्टोरीज कम बनती है इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूं। अदरवाइज वहां मूवमेंट होती है बॉलर्स के लिए। तो अगर आपकी पेस अच्छी है, आपके पास मूवमेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो नो डाउट बुमराह पे बहुत तगड़ा दाव लगने वाला है और आकाशदीप भी होंगे लाइन में, जिन पे हम देखने वाले हैं, जिनकी तरफ नजरें होंगी कि ये किस तरीके से मूव करते हैं बॉल और किस तरीके से विकेट्स लेते हैं। अब बात कर लेते हैं टीम की, जो वहां टीम सेलेक्ट होकर के गई है। तो सबसे पहले मैं दिल तोड़ने वाली बातें बता दूं आपको। कुलदीप यादव जो हैं वो चोटिल हैं और वो नहीं खेल पाएंगे वहां, जो कि हमारे रिस्ट स्पिनर हैं, उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन उसके अलावा एक नई एंट्री हुई है अभिमन्यु ईश्वरन की, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा मतलब सेंचुरी मार के आए हैं। तो हाथ गर्म है इनके, तो हो सकता है कि ये वहां पर अच्छे चले। उसके अलावा आपको बता दूं कैप्टन वही है आपने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह अपने वाइस कैप्टन है, ऋषभ पंत विकेट कीपर होंगे, इन केस वो अवेलेबल ना हो तो ध्रुव जुरेल भी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं अपना स्टार खिलाड़ी, और उसके बाद आते हैं शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा। आप लोगों को पता ही होगा कि ये बॉलर खतरनाक साबित हो सकता है। उसके अलावा हर्षित राणा गए हैं जो कि एज ऑलराउंडर काम कर सकते हैं अपने लिए, नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑलराउंडर की तरह काम कर सकते हैं, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर। तो वाशिंगटन सुंदर की स्पिन हम सब ने देख रखी है और हमें पता है वो बैट से भी क्या कर सकते हैं। तो मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद रिजर्व में हैं, वो होंगे। बहुत खास कंडीशन ऐसी होंगी जब ये खेलेंगे, लेकिन ये रिजर्व में है। लेकिन जो कैप्टन गए हैं, जो वाइस कैप्टन गए हैं, सबसे पहले तो इनकी बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा के टैलेंट पे हम लोगों को डाउट होना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि हम सब अभी नाराज हैं उनसे, क्योंकि न्यूजीलैंड वाला जो टूर जितनी बुरी तरीके से हारे हैं,
वो बिल्कुल उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कोई ऐसी माफ़ी नहीं हो सकती है या उस बात को भूला नहीं जा सकता है, खास करके उसके बाद कि जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोहित शर्मा ने की हैं और जिस तरीके के प्रॉमिसेस किए हैं उसके बाद, और खास करके जब आपके पास सारे स्टार खिलाड़ी हों, बड़े नाम हों, और उसके बाद अगर आप इतनी बुरी तरीके से हार रहे हो तो बिल्कुल ये माफ़ी के लायक नहीं है, और मैं आप लोगों के साथ एग्री करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ है, वो हमें देखना चाहिए और इंडियन टीम को सपोर्ट करना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि देखो, एक तो कि वहाँ जीतने के होंगे दो फायदे। पहले तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया को इस 5 मैच की सीरीज़ में ये लास्ट चांस है कि WTC के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो 4 मैच जीतने हैं, और एक अगर ड्रॉ हो जाए या आप जीत जाओ तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास भी 7-8 मैच ही अब रह गए हैं, लास्ट 6-7 मैच रह गए हैं, जिसमें से उनका भी 5 जीतना जरूरी है। तो एक तो कि बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है ये गेम। दूसरी चीज कि अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है, अगर ये सीरीज जीत जाती है, वो भी 4-0 से, यानी 5 मैच की सीरीज 4-0 से जीतने का मतलब है कि 4 मैच जीत के या तो एक ड्रॉ करा लो या फिर 5-0 से जीतो, तभी आप क्वालिफाई करोगे। तो पानी इंडिया के भी नाक तक आ चुका है, तो आप समझ सकते हो दोनों के लिए अब करो मरो वाली स्थिति है। उसके साथ ही अगर ये जीत जाते हैं इंडिया वाले तो दो फायदे होंगे। एक, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के यहां हरा दिया आपने, क्वालिफाई कर गए WTC के लिए, वो तो है ही। उसके अलावा ये कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी WTC से। तो आपको पता है कि WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से खेलेगी, तो उससे बेटर है कि आप ऑस्ट्रेलिया को पहले ही बाहर कर दो। तो ये तो था पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि भाई, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी यही हुआ था कि जिन लेफ्ट हैंडर्स की बॉल पे आउट हो रहे थे, रोहित शर्मा लेफ्ट हैंडर्स पेस बॉलर्स पे आउट हो रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत मारा था, बहुत रन मारे थे। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि हो सकता है रोहित शर्मा कई जगह, जैसे श्रीलंका में या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में फेल हुए हों, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जरूर चलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है द चेज मास्टर रन मशीन विराट कोहली से कि यहां पर के 5 मैचेस में उनकी कम से कम 2 सेंचुरी आएगी, नो डाउट। और रोहित शर्मा जिस हिसाब से यहां पिटाई करेंगे वो एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से इंडिया क्वालिफाई करेगी WTC के लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि इन बातों का इशारा किस तरफ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन लोगों से। साथ ही मैं कहूंगा बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया, और इसी तरीके से इन्हें खेलना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉमिस है इंडियन टीम की तरफ से, और जो फेलियर आया है, जो सेटबैक आया है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कमबैक उतना ही तगड़ा होने वाला है इन लोगों का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीवी स्क्रीन से हटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ज़रूरत है इंडियन टीम को तो आपके साथ की, आपके सपोर्ट की, और इंडियन टीम वहां से जरूर जीत के आएगी और क्वालिफाई करेगी WTC में। मेरी उम्मीद इंडियन टीम से यही है। मैं उनको कहूंगा बेस्ट ऑफ लक, और ये करके आना चक दे फटे। तो अगर आप लोग भी इतने ही एक्साइटेड हो इंडियन टीम के लिए तो सबसे पहले अपना प्यार दिखाओ लाइक करके इस वीडियो को, भाई को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और साथ ही मैं कहूंगा कि कमेंट करो कि आप क्या सोचते हो इंडियन टीम के बारे में। क्या जैसा मुझे लगता है वैसा ही लगता है आपको भी, या आपके विचार अलग हैं इस बारे में? तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आपके कमेंट आएंगे तो जरूर उसके बारे में मैं अगले वीडियो में भी बात करूंगा। मे बी मैच के टाइम पे मैं कुछ देर के लिए लाइव भी आऊं तो आपके क्वेश्चंस वहां भी आंसर हो सकते हैं। आपका नाम भी लूंगा मैं और आपके क्वेश्चन भी आंसर करूंगा। तो देखते रहिएगा इसके लिए कि अगर लाइव आता हूं मैं तो ज़रूर आपका क्वेश्चन वहां शामिल करूंगा और उसका एक प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा जो कि आपको भी लॉजिकल लगे और मेरी तरफ से भी लॉजिकल हो। अभी के लिए मैं चलता हूं। आदियोस।